अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा एक टॉपिक है रिपीटर, मतलब नेटवर्क डिवाइसेस के हवाले से हमारे तीन टॉपिक्स चलेंगे। पर आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रिपीटर के हवाले से हम पढ़ेंगे, रिपीटर को डिस्कस करेंगे, रिपीटर है क्या चीज़, एंड एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, ये नहीं कि बेसिक लेवल पे। से वैसे आज हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ डैशबोर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रिपीटर होता क्या है। बेसिकली रिपीटर एक ऐसी डिवाइस है कि ये सिग्नल्स को बूस्ट करते हैं और प्लग एंड प्ले डिवाइस है, एंड ये इसके टू पोर्ट्स होते हैं। अब सिग्नल्स को कैसे बूस्ट करते हैं, आप देखें। पहले मतलब आज से कुछ 10 साल पहले ऐसा होता था कि हमारे पास एक लाइक दो कनेक्टिविटीज़ होती थी। हमारे पास एक कंप्यूटर इधर होता था और दूसरा कंप्यूटर हमारे पास इधर होता था। लाइक इधर तो नहीं, पर चले, दूसरा कंप्यूटर हमारे पास इधर होता था। तो उसके दरमियान जो कनेक्टिविटी होती थी वो एक वायर केबल के ज़रिए होती थी। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद क्या हुआ कि वक्त गुजरने के बाद, अब जब ये कनेक्टिविटी थी तो ये कनेक्टिविटी कुछ होती थी, सॉरी, ये कनेक्टिविटी होती थी कुछ इस एरिया के अंदर होती थी, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, ये तो कनेक्टिविटी तो हो जाती थी पर ये कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होती। यहाँ से सिग्नल्स होते थे, यहाँ से सिग्नल, ये जब मतलब सिग्नल्स पास होते थे, या हमारे पास कोई कंप्यूटर होते थे, या फॉर एग्जांपल हम इसे बूस्टर समझ लेते हैं, एक बूस्टर यहाँ पे और एक बूस्टर यहाँ पे, जैसे कि आप सिग्नल्स बूस्टर देखते हैं। तो मैं चले इसे बूस्टर्स, लाइक बूस्टर्स की तरह कर देता हूँ कि लाइक हमारे पास बूस्टर्स की तरह हैं अभी। ओके, दिस इज द वन, दिस इज द टू। तो हमारे पास ऐसा होता था कि दो बूस्टर्स होते थे जो इनके बीच में कनेक्टिविटी होती थी तार के, एक केबल के ज़रिए होती थी। केबल के ज़रिए जो कनेक्टिविटी होती थी, हमारे साथ क्या होता था कि हाँ, वो इधर से सिग्नल एक बूस्टर पास करता था, यहाँ पे आती थी सिग्नल, यहाँ से फिर आके हमारे पास सिग्नल डायरेक्टली, यहाँ से हमारे पास सिग्नल पास होते थे, यहाँ पे आते थे, और यहाँ से फिर वापस सिग्नल्स हमारे दूसरे बूस्टर को पहुंच जाते थे, ठीक है। इजीली हमारे पास वो सिग्नल पहुंच जाते थे। पर वक्त के साथ साथ ऐसे हुआ कि इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां आ गई। अब दूरियां कैसे आएगी मैं आपको वही बता देता हूँ। इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां आ गई। लाइक पहले ये यहाँ पे होता था, तो इन दूरी के बीच में कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी आई है, ठीक है। दूसरा बूस्टर पहुंच गया यहाँ पे। अब बूस्टर हो या कंप्यूटर हो, जो भी हो, उनके बीच में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो कुछ इस तरह की होगी। जब इस तरह का पहुंचा तो इनके बीच में जो हमारे पास केबल लगी हुई थी, इंटरनेट केबल, उसके ज़रिए इंटरनेट तो पहुंच जाता था, हम उसके ज़रिए शेयरिंग वगैरह भी कर लेते थे, इजीली पहुंच जाती थी। पर प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमारे पास यहाँ से ये यहाँ से कोई डेटा हम पास करते थे, यहाँ पे आता था हमारे पास डेटा, और यहाँ से डायरेक्टली डाउन हो जाता था। और डाउन होने के बाद वो कभी पहुँचता था, कभी नहीं पहुँचता था, कभी पहुँचता था बहुत मुश्किल से, या पहुँच जाता तो ठीक है, वरना अक्सर ये जो डेटा होता था यहाँ से डाउन हो जाता था। अब चाहे वो इंटरनेट होता या फिर यहाँ तक पहुँचता था, यहाँ से फिर डाउन हो जाता, तो वो सही तरीके से दूसरे कंप्यूटर तक पहुँच नहीं सकता था। तो उसके लिए क्या किया गया कि हमारे पास एक रिपीटर लगा दिया गया। अब रिपीटर यहाँ पे बीच में लगा दिया गया, ठीक है। तो लाइक इसे हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ये एक रिपीटर लग गया, अंडरस्टूड। फिर क्या हुआ, रिपीटर लगने के बाद हमारे साथ ये हुआ कि यहाँ से सिग्नल पास होते थे, अगर यहाँ पे डाउन हो जाते थे तो रिपीटर उस सिग्नल्स को वापस बूस्टअप करके इस कंप्यूटर तक पहुंचा देता था, बिल्कुल इजी। रिपीटर का बस यही काम है कि सिग्नल्स बूस्ट करना, डेटा को पुश करके दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना, बस इसका यही काम है, ठीक है।
क्योंकि इसके अलावा फिर गुजारा नहीं हो रहा था, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी, तो इसलिए इसके बीच में एक जुगाड़ बनाया गया कि हम रिपीटर लगाएंगे और रिपीटर के ज़रिए सिग्नल्स को दूसरे कंप्यूटर तक या दूसरे पीसी तक या दूसरे बूस्टर्स तक उसे पहुंचाएंगे। सिंपल, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद इसमें होते हैं टू पोर्ट्स। रिपीटर के होते हैं टू पोर्ट्स, एक पोर्ट होता है यहाँ पे और एक पोर्ट होता है यहाँ पे। या तो ये वाला पोर्ट एंट्री पोर्ट होता है और ये वाला एग्जैक्ट पोर्ट होता है, या फिर ये वाला एग्जैक्ट पोर्ट होता है और ये वाला एंट्री पोर्ट होता है। अब डिपेंड करता है, ठीक है। टू पोर्ट्स इसके होते हैं, यहाँ से डेटा आता है हमारे पास जाता है, बस मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। हमारे पास यहाँ से डेटा आता है, यहाँ से जाता है और इस पोर्ट के अंदर इंटर होता है, फिर यहाँ से आउट होके हमारे पास वापस आता है। या फिर हम ऐसे समझते हैं कि रिपीटर लगा हुआ है, हमारे पास डेटा यहाँ से पास होता है, हमारे पास आता है, फिर रिपीटर में इंटर होके फिर यहाँ से वापस एग्जैक्ट पॉइंट लेके वापस हमारे पास कंप्यूटर तक पहुँचता है। अंडरस्टैंड। इसी तरह का हमारे साथ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसमें आपको बता देता है कि रिबूट द सिग्नल्स, जैसे कि मैंने बताया रिबूट द सिग्नल्स कहते हैं, हम सिग्नल्स वगैरह हम बेचते हैं, या फिर हमारे पास जो इंटरनेट होता है तो वो भी कुछ इसी तरह होता है कि यहाँ से इंटरनेट जा रहा है या फिर वहाँ से इंटरनेट आ रहा है। तो अगर यहाँ से इंटरनेट जा रहा है, यहाँ से इंटरनेट आएगा 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 आएगा, अगर इसके बीच में रिपीटर नहीं लगा हुआ तो ये यहाँ पे डाउन हो जाएगा, और डाउन होने के बाद पता नहीं यहाँ पे पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। पर जब रिपीटर लगा हुआ है तो रिपीटर यहाँ से सिग्नल्स जाते हैं हमारे साथ, जाते हैं। अगर यहाँ पे हमारे सिग्नल्स डाउन हो जाते हैं तो रिपीटर उसे पुश अप करके वापस इस कंप्यूटर तक उन सिग्नल्स को पहुँचा देते हैं। सिंपल। सो दिस इज कॉल्ड रिबूट द सिग्नल। रिपीटर का काम ये है, रिबूट द सिग्नल। दूसरा पीएनपी डिवाइस। पीएनपी डिवाइस का मतलब ये प्लग एंड प्ले डिवाइस। अब प्लग एंड प्ले डिवाइस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पंखा है, ठीक है। अब पंखा है या फिर कोई लाइट वगैरह है, सो उसके लिए हमारे पास साइड पे एक लगी होती है, मतलब सर्किट हमारे साथ लगा होता है, उसमें बटन्स होते हैं। सो अब वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास बटन्स है, उसमें हम बटन ऑन करते हैं, हमारे पास फ़ैन चालू होने लग जाता है, ठीक है। हमारे पास फ़ैन चालू हो जाने लगता है, जब हम बटन ऑफ करते हैं तो हमारे पास फ़ैन रुक जाते हैं। तो इसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। लाइक आपने बटन प्रेस किया, आपका फ़ैन चालू हो गया, आपने बटन प्रेस किया, आपकी लाइट ऑन होगी, आपने बटन ऑफ किया, आपकी लाइट ऑफ होगी, आपने बटन ऑफ किया, आपका फ़ैन ऑफ होगी। इसी तरह का रिपीटर भी होता है कि अगर हमारे पास सिग्नल्स चले जाते हैं तो रिपीटर ऑफ। अगर हमारे पास अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हमारे सिग्नल्स डेटा वगैरह सब कुछ पास हो रहा होता है। अगर ये इथरनेट केबल जो है ना, इथरनेट नहीं मीन्स कि ये जो केबल है इंटरनेट केबल है, अगर इसके बीच में लाइक अगर ये पीओई केबल है, पीओई मीन्स के वो केबल जिसके अंदर इंटरनेट भी जा रही हो और उसके अंदर बिजली भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो, अगर वो ये वाली केबल हो, पीओई केबल हो, तो फिर कोई मसला नहीं है। फिर भी रिपीटर ये है कि इन आउट तो हो रही है ना, प्लग एंड प्ले डिवाइस है। पर अगर हमारे पास ये केबल जो है इंटरनेट केबल के अंदर ये पीओई केबल नहीं है, सिर्फ सिंपल इंटरनेट केबल है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये फिर प्लग एंड प्ले डिवाइस बन जाती है। मींस कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हम इसमें से सिंपल सब कुछ पास कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर का, और उससे शेयर भी कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, वो भी हमें शेयर कर सकते हैं। तो सिंपल ये होता है कि इसे कहते हैं हम प्लग एंड प्ले डिवाइस। सो दिस इज़ द रिपीटर। ये एक एडवांस लेवल में मैंने आपको समझाई, इससे ज़्यादा मतलब कोई रिपीटर का समझा नहीं सकता आपको, क्योंकि यही एक आखिरी डिफिनेशन है जो मैं आपको मतलब ये एक ऐसे तरीके से बता रहा हूँ कि कोई आपको यूट्यूब पे भी नहीं बताएगा, किसी वीडियोस में भी नहीं बताएगा, किसी एकेडमी में भी नहीं बताएगा। ये जो कुछ भी मैंने सीखा मैंने अपने मेंटोर से सीखा है।